वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको तटस्थ वक्रों के बारे में बताएंगे। जैसा कि हमने पहले बताया था कि प्रोफेसर मार्शल की थ्योरी को उसकी आलोचना करते हुए प्रोफेसर J.R. हिक्स ने अपने सिद्धांत में तटस्थ वक्रों का प्रयोग किया। तो तटस्थ वक्रों का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपने सिद्धांत की प्रतिपादना करने की कोशिश की या प्रतिपादन किया और उन्होंने तटस्थ वक्रों का सहारा लिया। सबसे पहले प्रश्न है कि तटस्थ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? इस चित्र में हम आपको बता रहे हैं ओ एक्स वाई अक्ष पर, यहाँ पर x वस्तु है और यहाँ पर y वस्तु है। जब हम दो वस्तुओं का सेवन करते हैं x और y का, तो दोनों में से हम कहाँ पर तटस्थ रहेंगे, यानी कि हम दोनों का उपयोग करें या एक का करें या एक का कम करें तो दूसरी का ज्यादा करें। इस प्रकार से जहां पर हम तटस्थ रहते हैं उसके लिए हम एक वक्र का सहारा लेते हैं। ये वक्र होता है। तो ये वक्र, इसको इंडिफरेंस कर्व का नाम दिया गया है। अब ये इंडिफरेंस कर्व, ये एक, इसको इंडिफरेंस तालिका के रूप में भी जानते हैं। इंडिफरेंस तालिका बना दिया है तो तालिका बन जाएगी। ये कर्व है तो कर्व के रूप में है। तो अब हम देखेंगे कि एक उपभोक्ता है, एक उपभोक्ता इस तटस्थ वक्र के ऊपर कहीं भी तटस्थ रह सकता है। मान लीजिए वो वस्तु का सेवन A करना चाहता है तो A उपयोग करेगा तो उसको तटस्थता कहाँ मिलेगी, यानी कि y वस्तु की y 0 पर मिलेगी और इसकी मिलेगी x 0 पर। मान लीजिए कि y वस्तु का उपभोग को कम कर देता है तो y का उपभोग करने पर वो x की मात्रा को बढ़ा देगा और उसका तटस्थ बिंदु होगा B। इस प्रकार से ये जो तटस्थ बिंदु है ये परिवर्तित हो जाएगा और हम ये कह सकते हैं कि एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, यानी कि एक तटस्थ वक्र के ऊपर ये कई बिंदु हो सकते हैं। इस प्रकार से ये C बिंदु आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर एक उपभोक्ता कहीं भी तटस्थ रह सकता है, यानी कि वो ए पे भी तटस्थ रह सकता है। तटस्थ का मतलब न्यूट्रल मतलब जो है वो कहाँ पर रह करके अपनी संतुष्टि को अधिकतम प्राप्त कर सकता है या महसूस करता है, यानी कि वो कहाँ पर स्थिर हो जाए, यानी कि वो एक ऐसा बिंदु को चुनाव करेगा जो जहां पर वो समझेगा कि उसे महसूस होगा कि मुझे केवल यहाँ पर संतुष्टि अधिकतम मिलती है, तो उस बिंदु का चुनाव वो कर लेगा। इस प्रकार से इसको तटस्थ बिंदु कहते हैं, इस A को, B को, C को। तो ये तटस्थ बिंदु होता है, ये तटस्थ बिंदु कहलाता है और ये किसी वक्र के ऊपर निर्धारित होता है। तो इंडिफरेंस कर्व के ऊपर तटस्थ बिंदु के साथ साथ तटस्थ वक्र भी कहलाता है। अब हम देखते हैं कि ये तटस्थ वक्र ये ऊपर नीचे भी तरफ खिसक सकता है, यानी कि तटस्थ वक्र जो होता है वो इस प्रकार से ओ एक्स वाई, ये एक तटस्थ वक्र है, ये दूसरा तटस्थ वक्र है, ये तीसरा तटस्थ वक्र है। इस प्रकार से ये तटस्थ वक्र होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इस प्रकार को हम, ये जो एक ही मानचित्र के ऊपर होते हैं इसको तटस्थ मानचित्र बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये तटस्थ मानचित्र जो होता है
इसके ऊपर हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से उपभोक्ता एक दूसरे अधिकतम संतुष्टि महसूस करता है, यानी कि उसको अधिकतम संतुष्टि किस तटस्थ वक्र पर मिलेगी। तो इसे हम अर्थशास्त्र में तटस्थ मानचित्र बोलते हैं। और अब इसकी विशेषताएं होती हैं, कुछ इसकी विशेषताएं तटस्थ वक्रों की होती है, वो इस प्रकार से निम्न रूप से मोटे तौर पर इसकी 3 विशेषताएं होती हैं। 3 विशेषताएं होती हैं, उसमें ये दिया गया है कि ये मूल बिंदु के प्रति उन्नत दर होते हैं। OXY मूल बिंदु ये है, इसके प्रति ये उन्नत दर होते हैं। दूसरी इसकी विशेषताएं होती है, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते। किस तरीके से? ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते। ठीक है। तीसरी विशेषता ये होती है, ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर इनका ढलान होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर ये गिरते हैं, ये इनका ढलान होता है। इस प्रकार से इसकी ये 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं, जो कि अक्सर सामान्यतः परीक्षा में पूछी जाती है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तटस्थ वक्र किसे कहते हैं, तटस्थ बिंदु किसे कहते हैं, तटस्थ मानचित्र किसे कहते हैं, और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो ये तटस्थ वक्र है, इसका प्रयोग प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने अपने उपयोगिता सिद्धांत में, यानी कि क्रमवाचक सिद्धांत में इनका प्रयोग किया। और क्रमवाचक सिद्धांत में इसका प्रयोग करने के लिए उन्होंने तटस्थ वक्र का सहारा लिया। इसलिए हमें इन तटस्थ वक्रों का अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न इसमें छोटा भी आ सकता है और बड़ा भी आ सकता है। दैट्स ऑल।